कर दो लाइव, देखें तो पहले आता है कि नहीं। हेलो, वॉइस क्लियर है बेटा? रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई दीजिए। ठीक है ठीक है, चलिए अभी भी और भी देख लेते हैं, स्टूडेंट सारे ऐड हो जाएं, है ना। वहीं से फिर से स्टार्ट है बेटा। वो सेशन एक्सपायर हो गया शायद, वो पता नहीं क्या होगा, टेक्निकल इशू, तो स्टॉप हो गया था। ठीक है, अभी भी वहीं पर हैं हम लोग। और भी स्टूडेंट्स देखें कौन कौन ऐड हो रहा है। शेयर कर दीजिए कोई और भी आपका कांटेक्ट में है तो, है ना। यहीं से फिर से वही बता रहे थे हम, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, याद है ना यहाँ तो? अभी इतना जल्दी भूले तो नहीं हो? एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, बस ये आप लिख लीजिए एक बार और इसको ई पावर में कर दें। अब जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स, ये तो क्लियर हो गया था, 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। क्या करेंगे, आ जाइए, ये आपके पास है एफ एक्स और ये है आपके पास जी एक्स। क्या है ये, एफ एक्स और ये है आपके पास जी एक्स। हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स जितना है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। एफ एक्स आपके पास कितना है, 1 प्लस एक्स, जितना डिब्बा में ब्रैकेट में रखा है वो आपका पूरा एफ एक्स होगा। ऐसा नहीं कि 1 रखा है तो 1 नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो पूरा का पूरा एफ एक्स है, याद रखना, ये पूरा डिब्बा में जितना है और जितना पावर में है वो पूरा जी एक्स होगा। एफ एक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। और जो जी एक्स है, जी एक्स को क्या करेंगे, जी एक्स आपको 1 बाई एक्स, तो gx को हम लिखेंगे मल्टीपल में, ये हमने मल्टीपल में लिख दिया 1 बाई एक्स। अब बेटा इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, इसकी वैल्यू बता दो मुझे क्या है, ये तो आप लोग बताओगे। सारे बच्चे बेटा रिप्लाई दे दो, इसकी वैल्यू बता दो क्या आ रही है, लिमिट इसकी, मतलब पूरा ये बता दो आप, पूरा सॉल्व करने पर क्या निकल के आ रहा है इतना। बेटा 1 से 1 कैंसल, x इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, इसको सॉल्व करने पे 1 मिलेगा, x तो है नहीं कहीं, तो आपका क्या आ जाएगा 1। और हमने बताया था जितनी वैल्यू आए वो e की पावर में लिख देना है, यानी कि e टू द पावर 1। ये आपका फाइनल आंसर, आंसर क्या आ गया, e, इसका आंसर आ गया e। करेक्ट, बहुत सही, करेक्ट करेक्ट, सबका आंसर सही आ रहा है 1। थैंक यू बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? और ऐसा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 80 से 90% का, 95% तक पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन बनने की। ठीक है, क्योंकि 0 बाई 0 तो लास्ट टाइम आ गया था, और भी अभी क्वेश्चन करेंगे तो देखना पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। और आगे चले, चलिए इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर x। देखो सबसे पहले क्या करें, आप समझ लीजिए कि यदि फंक्शन और पावर में भी फंक्शन मतलब x लिखा है, x मींस जिसकी लिमिट निकाले, तो समझ लीजिए कि 1 की पावर इनफाइनाइट बन ही रहा होगा। आपका क्वेश्चन ऐसा ही होगा। देखिए इनफाइनाइट रखा हमने, 1 प्लस
1 प्लस 1 अपॉन इन्फानाइट। बेटा 1 अपॉन इन्फानाइट क्या होता है, कहां टेंस करता है, जीरो पे करता है ना। जैसे 1 अपॉन जीरो टेंस करता है इन्फानाइट पे, तो 1 अपॉन इन्फानाइट टेंस करता है जीरो पर, तो ये देगा जीरो। 1 प्लस जीरो क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस जीरो क्या हो जाएगा 1। और देखो ये क्या है x, x की यहां पर लिमिट रखेंगे तो मिल गया ना 1 की पावर इन्फानाइट। वाह अच्छा है, मिल गया 1 पावर इन्फानाइट। और 1 पावर इन्फानाइट मिल गया तो क्या करना है, लिखिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब हमारे पास fx तो है इतना 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1, और जो gx है उसको रख देना मल्टीपल में। वाह देखिए आ गया, यस अगेन ई, बहुत सही सृष्टि बहुत सही, अगेन आंसर आपका ई मिल गया। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 बाई एक्स यहां है, x के साथ मल्टीपल, ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल गया, इसकी लिमिट मिल गई सॉल्व करने पर 1। क्या मिलेगी इसकी लिमिट 1, और e की पावर में लिखा जाता है, यानी कि e पावर 1 मींस e। फिर से आंसर e आ गया, बहुत सही शिवानी, थैंक यू, तनुष्का, तान्या, सोनक, गुड। सारे बच्चे फुल स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं, फिर तो बनता ही है कुछ आगे चलना। चलिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई एक्स पावर x। अब इसका बताइए क्या होगा आंसर, 1 माइनस 1 बाई एक्स पावर x, 1 माइनस 1 बाई एक्स पावर x, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 माइनस 1, फिर से वही यहां पर 1 अपॉन इनफाइनाइट, जीरो ऊपर इनफाइनाइट, ये 1 माइनस जीरो, ये बन गया आपका क्या 1, और यहां इनफाइनाइट 1 पावर इनफाइनाइट। क्लियर दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो सॉरी इनफाइनाइट, fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 कैंसिल, माइनस 1 बाई एक्स मिला, यहां अंदर fx माइनस 1 किया, और आपका gx क्या होता है वो मल्टीपल में हो जाता है, gx ये हो गया मल्टीपल में, ये कैंसिल आउट करेंगे, क्या मिला यहां लिमिट मिल गई हमें -1, और लिमिट -1 को क्या करते हैं e की पावर में रखते हैं, आंसर आया आपका 1 अपॉन ई। क्या आ गया 1 अपॉन ई, और वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है बेटा, बहुत सही सिद्धि, e पावर -1, सृष्टि, पूनम, करेक्ट आंसर 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई, राइट हाँ सही है, e पावर -1 या 1 अपॉन ई। तो वहां पर e की वैल्यू होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछता है ना, पॉइंट के 2-3 डेसिमल तक। तो याद रखना कभी कभी e की वैल्यू डायरेक्ट तो आप वो रख सकते हो, या 1 अपॉन ई से डिवाइड कर दोगे, e की वैल्यू 2.71 अप्रॉक्स होती है, डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में वो ऐसे पूछ लेता है e की वैल्यू, है ना, बहुत बार ऐसा पूछा हुआ है। क्लियर, यहां क्लियर बोलो, ठीक है। चलो अभी इस पे अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी यहां फिनिश नहीं हो रहा, उसके पहले मुझे एक क्वेश्चन दिख गया है, x अपॉन ई पावर x, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। मुझे एक क्वेश्चन दिख गया तो मैंने ये उठा लिया, ये अभी 1 की पावर इनफाइनाइट वाला नहीं है, आपको दिख भी रहा होगा, यहां पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, और इसको e की पावर x को 1 की पावर इनफाइनाइट मत समझ लीजिएगा, e की पावर x लाइक एज ए पावर x है ना, क्योंकि कांस्टेंट पे पावर फंक्शन, कांस्टेंट पे पावर फंक्शन, फंक्शन पे पावर कांस्टेंट, देखो सारे मिला बता देते हैं, कांस्टेंट पे पावर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन पे पावर कांस्टेंट, फंक्शन पे पावर फंक्शन, और कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट, ए पावर ए, ऐसे होते हैं 4 टाइप की, कांस्टेंट पे पावर फंक्शन, फंक्शन पे पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट, फंक्शन पे पावर फंक्शन। तो हम इसका यूज कर रहे हैं यहां पर, ये e पावर x की तरह है, ये x पावर n की तरह है, x पावर a का जब डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर n, n कांस्टेंट है, यहां पर a कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a x पावर a -1 आएगा। आ रहा ना समझ में, a पावर x, a पावर x बताया था, ये कांस्टेंट पे पावर x, जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो a पावर x एज इट इज आता है इनटू लॉग a हो जाता है बेस e के साथ,
ये इसका होता है। x की पावर x का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा, लॉगरिथम लेना पड़ता है। और a पावर a, ये तो पूरा a पावर एक कांस्टेंट नंबर है और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आएगा 0। क्लियर है ना सारे पॉइंट्स, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलते हैं। तो हम अब बात करते हैं x अपान ई पावर x में, x अपान ई पावर x में। तो यहां पर जब हम लिमिट ले लेंगे तो एक नोट, फिर से एक पॉइंट नोट कीजिए, क्या ई पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, एंड ई पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0। ई पावर माइनस इनफाइनाइट जाता है 0 पर, जबकि ई पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट पर। वो कैसे बता देते हैं। ई पावर इनफाइनाइट ये तो आपको पता चल गया, किसी नंबर पे जब पावर बढ़ाते जाएंगे, पॉजिटिव पावर बढ़ाते जाएंगे तो कहां की तरफ जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ना, समझ गए इतना? अब उसी का ही है रेसिप्रोकल। ई पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब है 1 अपॉन ई पावर इनफाइनाइट, यही तो मतलब है ना। रेसिप्रोकल मतलब नीचे है, डिनोमिनेटर में है। अब बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू इनफाइनाइट पे जाने लगे, अब देखो ये वैल्यू कहां पे जाएगी? इनफाइनाइट की तरफ। तो ये क्या मिलेगा हमें? 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कहां जाएगा? 0 की तरफ। तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट कहां देने लगेगा? 0 की तरफ जाने लगेगा। नॉट इक्वल, ठीक है, बट अप्रॉक्स। ठीक है, यहां समझ में आ गया तनुष का बेटा? क्या हो गया? ई पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ई पावर माइनस इनफाइनाइट 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। चलो अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन तो वैसे भी सिंपल है, यदि हम यहां पर रखें इनफाइनाइट और ई पावर इनफाइनाइट तो ये बनेगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस बन जाएगा ना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस बन जाएगा। अब बात पूनम बेटा ए पावर एक्स एंड एक्स पावर एक्स वाला केस दोबारा बता दो। बेटा बताते हैं पूनम, थैंक यू। बस यही ऐसे ही डाउट पूछते रहो तो हमें भी पता चल जाएगा कि आप कंसंट्रेट हैं यहीं पर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या होगा बेटा बताओ? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है ना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस बन रहा है ना, और हमने बताया था कि 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस बने तो क्या कर देना है? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। अब लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पर लिमिट ले लेंगे, क्या बनेगा? ये 1 दे देगा, और ये क्या दे देगा? इनफाइनाइट दे देगा। और 1 अपॉन इनफाइनाइट जब वैल्यू मिलेगी तो ये कहां की तरफ मिलेगी, कहां पर जाएगी? आंसर इसका आ जाएगा 0। बोलो यहां तक क्लियर? यस सोनक, सही सही सही, ठीक है। राजश्री बेटा, हाँ फिर से बोलो, क्या डाउट है? मैंने आपका कमेंट्स नहीं पढ़ पाया होगा बेटा राजश्री। फर्स्ट क्वेश्चन वाला मुझे फिर से याद दिला दो राजश्री, कौन सा था फर्स्ट क्वेश्चन? 1 प्लस एक्स वाला, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका अभी क्लियर कर देते राजश्री, आपके भी डाउट क्लियर करेंगे। उसके पहले पूनम ने क्वेश्चन किया था कि a टू द पावर x और x पावर x, इसका डेरिवेटिव चारों फिर बता देते हैं, ठीक है। और x पावर a एंड a पावर a, बेटा ये डेरिवेटिव की बात है, फंक्शन है तो क्या होना है? इनमें तो लॉगरिथम हो जाना है। इस वाले में लॉग लगा के ही करते हैं हमेशा। आपको मालूम है कि जब कोई फंक्शन या कोई वैल्यू है वो उसको नीचे कब लाता है? लॉग लगने पर। ये तो प्रॉपर्टी मालूम है, लॉग 2 पावर 3 लिखा है, 2 पावर 3 लिखा है, यदि हम लॉग लगा दें तो 3 कहां जाता है? नीचे उतर जाता है, मतलब मल्टीपल में होने लगता है। तो लगा के, लॉग लगा के ही करना है हमें इनको, ठीक है, इनको लॉग से ही करना है। बट यहां पर देखो a पावर a है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, ये आपका फिनिश हो गया। x पावर a, फंक्शन पे पावर कांस्टेंट है तो ये एज इट इज वर्क करेगा x पावर n, d अपॉन dx, x की पावर n। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? n, ये आगे आ जाता है, x पावर n माइनस 1 हो जाता है, n आपका आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, कांस्टेंट ये भी है। सिमिलर यहां पर होगा, यदि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a आपका बाहर आ जाएगा और x पावर a माइनस 1 जितना होता है पावर, कुछ भी लिखा हो ना, ये कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर लिखा होगा, ये बन जाएगा a x पावर a माइनस 1। ये दोनों आपके फिनिश, ठीक है। अब आते हैं a पावर x।
बेटा ए पावर एक्स का फॉर्मूला है, याद कर लो। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो ई पावर एक्स होता है। ई पावर एक्स ए पावर एक्स की तरह है, डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स, तो ये होता है इसका डेरिवेटिव ए पावर एक्स एज इट इज, क्योंकि ई पावर एक्स एज इट इज आया, ई पावर एक्स ये भी आया एज इट इज, लेकिन ये साथ में आता है लॉग ए, ये साथ में आता है लॉग ए। समझ में आया? यहां पर ए पावर एक्स क्या बन जाता है, ए पावर एक्स तो डेरिवेटिव करने पे ए पावर एक्स रहेगा, लेकिन साथ में मल्टीपल में लॉग ए। यहां पर क्यों नहीं आया लॉग ई? यहां पर इसलिए क्योंकि जब लॉग ई आएगा और बेस ई होगा, ये जाके बन जाएगा 1। यहां पर भी बेस ई है, लेकिन ये नहीं बनना 1। यहां पर ई एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो लॉगरिथम की बेस बनता है, लेकिन यहां पर ए आपका कोई भी नंबर है पॉजिटिव, यहां पर नंबर ए आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। 1 से छोटा हो सकता है तो उल्टा चलने लगता है, 1 से ज्यादा, तो यहां पर इसीलिए ए हमने यहां लिखा। ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए आपका जैसे 2, ई के लिए तो फिक्स है, ई आपका एक्स यही रहेगा, टू द पावर एक्स। ई पावर एक्स की थोड़ी ना लेट करेंगे इसको, क्योंकि ई की तो पर्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास 2.71 अप्रोक्स, लेकिन ए की तो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो ये इसकी तरह बनने लगेंगे। समझ गए ना? इसलिए ए पावर एक्स इस तरीके से होगा। अब 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव, 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर एक्स एज इट इज इंटू साथ में log 2 बेस ई लगा देंगे। आ गया ना समझ में? ए पावर एक्स का समझ में आ गया? ओके राजश्री, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। और कौन कौन कौन, सोनाली, पूनम, बेटा समझ में आया? रिप्लाई दो बेटा पूनम आप। ये आपका आ गया। अब हमें एक्स पावर एक्स की बात करनी है, चलिए एक्स पावर एक्स की बात करनी है। ये थोड़ा सा अब इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, तो इसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं, एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव जब हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स, जब इसका डेरिवेटिव करते हैं एक्स की पावर एक्स, तो देखो क्या बनता है, याद करवा देंगे। यहां हमने लिया लॉग, क्या लिया, टेक लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा x log x, क्या आ जाएगा, x log x। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, log y, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सिमिलर यहां पर log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल, यहां पर लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दो फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन है, लॉगरिथम का फंक्शन अलग है और ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन अलग है, तो फर्स्ट सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे uv वाला, d अपॉन dx u इंटू वी, काफी बच्चों को मालूम है u इंटू वी का मतलब क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव x का 1, यहां से ये x x कैंसिल होके 1 देगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए log x देगा, क्या देगा 1 प्लस log x देगा, क्या 1 अपॉन y, और y जो डिनोमिनेटर में है यहां पर प्रोडक्ट में इधर चला जाएगा इसके साथ, तो dy by dx क्या मिला, dy by dx मिला हमें y 1 प्लस log x, और बेटा y क्या लेट किया था हमने, y हमने ले लिया था x की पावर x, तो फिर से रख दो यहीं पर, तो फाइनल रिजल्ट मिला x की पावर x का डेरिवेटिव मिला d अपॉन dx, क्या x पावर x एज इट इज ब्रैकेट में 1 प्लस log x, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव हो गया ये। अब बताओ क्लियर पूनम बेटा, राजश्री, अब आपका क्वेश्चन क्लियर करते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया ना, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x एज इट इज आएगा पहले, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये सारे हमने डेरिवेटिव बता दिए। और ये नोट कर लो, कभी पूछा जा सकता है, यदि थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन बनाना है तो पूछा जा सकता है। क्या करना था, लॉग लेना था, छोटा छोटा सा डेरिवेटिव था, x पावर x, फिर से लिख दें x पावर x dy dx इज इक्वल टू x पावर x 1 प्लस log x, ये बन गया आपका, ये था। अब हमने जो क्वेश्चन लिखा था 1 प्लस एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0
1 प्लस एक्स की पावर 1/x। पहला क्वेश्चन यही था राजश्री, यही है फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। 1/x बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि 1 की पावर इनफाइनाइट केस बने, 1 की पावर इनफाइनाइट केस बनेगा तो आपको क्या करना है, 1 आपका fx दे रहा होगा, इनफाइनाइट आपका gx दे रहा होगा। ये किस तरह से लिखा है, fx की पावर gx की तरह। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, fx जो है हमारे पास हम पूरा लिख लेंगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे, और जो gx पावर में है अब वो हम मल्टीपल में लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जितना इसकी लिमिट आएगी उसको e के पावर में लिख देंगे। ये था, तो यहां पर वही था। आपके पास fx कितना है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो पावर में है वो हम मल्टीपल में लिख देंगे। किया, fx में 1 सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीपल में जितना हमने वो मल्टीपल में कर लिया, पावर में जितना था। अब हमने ये क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, x मिला, ये इसको सॉल्व करेगा तो 1 बन जाएगा, x गायब, कुछ नहीं बचेगा, लिमिट ले लेंगे, सिर्फ 1 ही मिलेगा और 1 मिलेगा, e की पावर 1 रख देंगे, यानी कि आंसर e आ जाएगा। अब क्लियर राजश्री, बोलो। चलिए, और किसी को कोई डाउट यहां, अब नहीं है ना, ठीक है। लिमिट, एक क्वेश्चन, लिमिट ऑप्शन भी दे देंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x। ऑप्शन फर्स्ट e पावर माइनस a, सेकंड ऑप्शन e पावर a, थर्ड ऑप्शन e, फोर्थ ऑप्शन e पावर -1। 4 ऑप्शन आपके पास, बोलिए कौन सा होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस a अपॉन x। बेटा सारे बच्चे रिप्लाई दो अब मुझे, सारे बच्चे जितने भी लाइव पर हैं इस टाइम, सारे बच्चे रिप्लाई दीजिए। ओ ना राजश्री, 1 आंसर बताया था लेकिन e की पावर में लिखा जाता है, ठीक है, मैंने कुछ और बताया होगा। धीरज, सृष्टि, सोनाली, राजश्री, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आ गया ना, अब बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में ना आया हो, मुझे तो नहीं लग रहा है। अब बोलिए, है कोई ऐसा, नहीं ना, ठीक ठीक ठीक, मतलब सारे बच्चों के आंसर। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 पावर x प्लस 3 या पावर x प्लस 3, ये है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेशन आपका वेडनेसडे को होगा और लिमिट पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से रिजल्ट बताएंगे वेडनेसडे को 3:30 बजे, मतलब 3:30 PM पर वेडनेसडे को लेक्चर है आपका मैथ का, ठीक है। वैसे आपको शेड्यूल में मिल भी जाएगा, तो याद रखना है, क्योंकि ये सारे रिजल्ट लाइव पे पढ़ेंगे, मजा आएगा। सिद्धि, क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड सिद्धि बेटा क्वेश्चन ये नहीं आया, ओ लिखा था ना 1 प्लस a अपॉन x पावर x, यही तो लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट था। अब इसको बेटा रखो यहां पर, इनफाइनाइट रखेंगे x की जगह, a अपॉन इनफाइनाइट क्या बन जाएगा 0, और यहां पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि 1 की पावर इनफाइनाइट केस बन गया ना, और 1 की पावर इनफाइनाइट केस बन जाए तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आपके पास fx है, ये आपके पास gx है, आपको मालूम है कि fx से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a अपॉन x बचेगा, a अपॉन x बचेगा, और gx का क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। जब gx का मल्टीपल कर देंगे तो x कैंसिल, लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, क्या मिलेगा, a कांस्टेंट आपका आ जाएगा, और x तो है नहीं
तो ए मिल गया, और मैंने बताया था जितना रिजल्ट आए वो ई की पावर में रख देते हैं, तो फाइनल आंसर आ गया ना ई पावर ए। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है ना। इसका बताइए। ओके ओके सिद्धि ओके। चलिए, जब तक आपने रिप्लाई दिया वो आपका करेक्ट हो गया, यहां पर मतलब सॉल्व भी हो गया। इसका आंसर दो, अब इसका आंसर दो x+1। पहले तो देख लो ये 1 की पावर इनफिनिट बन रहा कि नहीं बन रहा, बोलो कितने स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काफी स्टूडेंट फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, है ना। सुन के ही काम नहीं बेटा, रिप्लाई दो तो थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, बस देख के रिप्लाई ना देना। चलिए, ई पावर इनफिनिट ई पावर इनफिनिट की 1 पावर इनफिनिट? अच्छा, रिजल्ट आपने निकाल दिया, ई पावर इनफिनिट रिजल्ट, ई पावर इनफिनिट तो बेटा इनफिनिट। ना 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 बेटा, याद रखना कभी भी, मतलब आपके क्वेश्चंस जो आएंगे, कभी भी की तो बात नहीं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर इनफिनिट नहीं आएगा, ठीक है। रिजल्ट इनफिनिट नहीं आएगा, क्योंकि इनफिनिट कोई वैल्यू नहीं है, ये और याद रख लेना। कभी भी इनफिनिट ना सॉल्व कर देना, लिमिट, ठीक है। क्या करें देखो, अब यहां पर -1 एफ एक्स हमारे पास ये है, जी एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स से -1 करें, x+1 x+2 -1 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x+1 -x-2 डिवाइड बाई x+2। ये आ जाएगा एलसीएम लेने पर, x से x कैंसिल, 1 -2 यानी कि -1, ये आपका नीचे आ जाएगा x+2, ठीक है। और जो gx है वो नीचे आ जाता है, मल्टीपल में हो जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा gx, यानी कि x-3, तो माइनस आगे रखा हुआ है, तो -x+3 डिवाइड x+2 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट है। अब इसका जब रिजल्ट मिल जाएगा वही तो हम e की पावर में रखेंगे और इसको सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ, इनफिनिट यहां रख दिया तो ऊपर बन गया इनफिनिट। अब इसको सॉल्व कर लो ना, e की पावर तो बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, है ना, लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं ना साइड में। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट माइनस x+3, यहां पर x+2 है, ये माइनस चाहो तो ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, बाहर कर दो माइनस, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, यहां पर बाहर कर दिया हमने माइनस, ठीक है। अब माइनस लिमिट, बेटा ये बताओ यदि हम लिमिट रखेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, इनफिनिट+3। इनफिनिट+3 क्या होगा, इनफिनिट। यहां पर रखेंगे इनफिनिट+2, क्या बनेगा, इनफिनिट। इनफिनिट अपॉन इनफिनिट केस बन गया ना, और जब इनफिनिट अपॉन इनफिनिट केस बन जाए तो कैसे सॉल्व कर देते हैं, बोलिए राजश्री। बेटा जब लिमिट हम सॉल्व कर देते हैं x नहीं आता है, जब हम लिमिट सॉल्व कर देते हैं तो x नहीं आता है सिद्धि, लिमिट सॉल्व करने पर x नहीं रहता है, क्योंकि x तो लिमिट में रखना है हमें, कोई नंबर आएगा, लिमिट हम सॉल्व करेंगे कांस्टेंट में वैल्यू आएगी, x में क्यों आएगी, क्योंकि x की तो लिमिट ही रखनी है इनफिनिट हमें। यहां पर इनफिनिट अपॉन इनफिनिट केस एल हॉस्पिटल लगा दो, इसको हमने बताया था कि इस लिमिट को सॉल्व कर लेना साइड में, और जो वैल्यू आए वो e की पावर में रख देना। तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा, बोलो 1 आ गया, और माइनस पहले से है, -1 हो गया। अब क्या है, आंसर आपका आ गया। इसकी लिमिट क्या मिल गई हमें, -1, और ये मिल गया हमें फाइनल रिजल्ट e पावर -1, यानी कि 1/e। अभी बताओ कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, करेक्ट। अब रिजल्ट मिला मुझे, बहुत सही बहुत सही। ओके, सोनाली, सृष्टि, शिवानी, राश्री, धीरज, पूनम। सर अगर किसी में इनफिनिट ऐड कर रहे हैं तो हमेशा इनफिनिट, यस बेटा, इनफिनिट कोई नंबर नहीं है। जब हमें इनफिनिट का मतलब है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, नॉट डिफाइन बोला जाता है इंग्लिश में। जब बेटा नॉट डिफाइन में कुछ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन, हमें नहीं मालूम कि इनफिनिट क्या नंबर है, कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है।
इनफाइनाइट क्या नंबर है? ये बोला जाता है कि बहुत दूर, बहुत आगे। इनफाइनाइट मतलब बढ़ते चले जाओ, जैसे नंबर में बोला जाता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते जाओ चलते जाओ। आगे कहाँ पहुंचेंगे? इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे। तो बेटा कुछ बच्चे कहीं पहुंचेंगे, कुछ बच्चे कहीं पहुंचे। क्या पर्टिकुलर एक फिक्स पोजीशन पर पहुंचेंगे ना? क्या सारे के सारे हमने बोल दिया कि स्टेप चलते जाओ और इनफाइनाइट पे चलना है, इनफाइनाइट तक जाना है। तो ये बताओ कि क्या कोई एक फिक्स जगह पे पहुंचेंगे सारे के सारे? कोई इनफाइनाइट 10 लाख को समझ लेगा, 10 लाख का 10 लाख पावर समझ लेगा कोई इनफाइनाइट, कोई और एक कदम और आगे समझ लेगा। नॉट डिफाइन मतलब कोई इसका फिक्स नहीं है। और उस नंबर में 3 ऐड करें या 2 ऐड करें या 1 ऐड करें या 1 सब्ट्रैक्ट करें, उसमें से कुछ घटा दें, नॉट डिफाइन ही रहेगा। उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें, इनफाइनाइट में नॉट डिफाइन ही रहेगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन में कुछ ऐड करो, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, नॉट डिफाइन। मल्टीप्लाई करो, नॉट डिफाइन। वो 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के वो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म अलग है। वो मैथमेटिक्स में आपने 12th में आपने पढ़ा हो जिसने, तो उसको आती होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा? छाया बताएंगे, यही क्वेश्चन फिर से बताएंगे, रिपीट करेंगे तान्या। ओके यस, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन के बाद फिर ब्रेक ले लेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे को लेंगे, फिर यही है ना। अरे क्लास अच्छी लग रही है ना? चलो, क्वेश्चन था आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इसकी पावर x प्लस 3। तो पहले तो ये देखो, यहां पर यदि हम देखें तो ये क्या बन रहा है? इनफाइनाइट की 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपको मालूम है इसकी जब लिमिट ले लेंगे तो 1 बन रहा है। fx क्या है हमारे पास? देखो fx है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, इसकी लिमिट 1 आ रही है। क्यों? देखो जब हम इनफाइनाइट रखेंगे लिमिट, तो ये इनफाइनाइट प्लस 1 क्या बन गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस 2 क्या बन गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जब केस बन जाए, लिमिट सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? एल हॉस्पिटल वाला मेथड लगाते हैं। तो इसका करेंगे डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 1, ये 0। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 0। अब लिमिट लगा देंगे, x कहीं है नहीं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देंगे, आंसर क्या मिल गया? 1। यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिल रही? 1। और यहां पर रखेंगे ये हमारे पास gx कितना है? ओनली x प्लस 3 है। और इसमें हम लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, तो यहां पर इनफाइनाइट के साथ 3 ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट ही तो देगा। तो 1 की पावर क्या मिल गया हमें? इनफाइनाइट। ये रिजल्ट मिल गया ना हमें। जब 1 की पावर इनफाइनाइट केस ही है, लिखा ही है 1 की पावर इनफाइनाइट केस यदि हमें मिल जाए तो हम क्या करते हैं? ये तो आपको मालूम है, fx से क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, fx से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो gx होता है वो मल्टीपल में रख लेते हैं। समझ में आया? जो gx होता है वो मल्टीपल में रख लेते हैं। क्लियर हो गया? धीरज, राजश्री, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू धीरज। ठीक है, ये आपका आ गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1। अब बेटा इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं साइड में। x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 माइनस 1, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2। बिल्कुल बच्चा मेथड लगा देंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 1 या माइनस, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस x माइनस 2 मिलेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, x x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 मिलेगा हमें, माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ये आपका आ गया ये वाला पार्ट। और इसके साथ x प्लस 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस x प्लस 3 और नीचे डिवाइड में x प्लस 2। बोलो बेटा, आ गया ना? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो यहां से फिर से इसकी लिमिट ले ली है, माइनस चाहो तो बाहर निकाल दो, और थोड़ी देर पहले हमने इसकी लिमिट 1 जैसे ली थी ना, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस बना के, वही यहां पर बन रहा है। इनफाइनाइट जब रखेंगे तो ये भी इनफाइनाइट बन रहा है और ये भी इनफाइनाइट बन रहा है, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जब केस बन जाए तो एल हॉस्पिटल लगा देंगे, डेरिवेटिव करेंगे, यहां डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा,
यहां डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस मल्टीपल में तो ये क्या दे देगा पूरा रिजल्ट, ये रिजल्ट दे देगा -1। क्या देगा, -1। और पिछले यहां पर दोनों प्लस के साइन थे, माइनस नहीं था तो ये रिजल्ट 1 दे रहा था। ये मिल गया हमें क्या, -1। और हमने बताया था कि जितनी ये वैल्यू आए वो e की पावर में रखते हैं फाइनल, लास्ट में, ये मत भूल जाना। फिर से हम बता दे रहे हैं, ये मत भूल जाना। अब बताओ बेटा, छाया, अनुपम, राजश्री, तान्या, पूनम, अब तो नहीं रिपीट करने की जरूरत है। यदि अभी भी रिपीट करने की जरूरत है तो फिर से बताएंगे एक बार। बताओ, क्लियर हो गया ना? दे दो रिप्लाई मुझे। तो आपका e पावर -1 यानी कि 1/e आंसर आ गया इसका भी, करेक्ट। थैंक यू छाया, चलो क्लियर हो गया। पूनम बहुत सही, ओके। तो फिर अब मिलते हैं वेडनेसडे, ठीक है, 3:30 पर, और इसी के आगे यही लेक्चर चलेगा। अभी CSIR वाला नहीं है, CSIR वाला शायद 30 को होगा, वो आपको शेड्यूल में मिल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।